दूर किसी जंगल में कालू और चिड़िया पड़ोसी थे। दोनों ने अपने खेतों में खरबूज की खेती की हुई थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा मम्मा, मैंने देखा है कि अपने खेतों में बहुत सारे खरबूजे पक चुके हैं। चलो हम उसे जल्दी से सब्जी मंडी ले जाकर बेच देते हैं। गुड़िया बेटा, आप खेतों में चलो, मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया अपने खेतों में जाकर खरबूजे देखते हैं जो खरबूजे पक गए थे। उन्हें गुड़िया एक एक करके उठाकर एक जगह जमा करते हैं। मामा चिड़िया भी बैलगाड़ी लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। गुड़िया गुड़िया बेटा, मैं गौरी कौवी से जाकर मंडी का भाव पूछ कर आती हूँ। तब तक आप एक एक करके सारे खरबूजे बैलगाड़ी में रखते जाओ। कालू भैया, मेरे खरबूजे तो पक गए हैं। मैं अपने खरबूजे तोड़ के मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है अभी सब्जी मंडी में खरबूजे का क्या भाव चल रहा है? चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी सब्जी मंडी में खरबूजे का भाव पता करने गई है। तुम थोड़ा इंतजार करो, वो आती ही होगी। इतने में गोरी भी मंडी से वापस आ जाती है। गोरी, क्या है मंडी का भाव? खरबूजे का भाव कितना चल रहा है? कम है या ज़्यादा है? अरे कालू जी, खरबूजे का भाव तो पूछो ही मत। खरबूजे का भाव तो आसमान छू रहा है। हम जल्दी जल्दी अपने खरबूजे तोड़कर आज ही मंडी में लेकर जाएंगे और उसे अच्छी भाव में बेच देंगे। फिर तो मैं भी सारे खरबूजे आज ही तोड़ लेती हूँ। और फिर चिड़िया वहां से चली जाती है और गोरी जोर जोर से हंसने लगती है। कालू जी, मंडी तो एकदम से बैठी हुई है। बहुत कम दाम है खरबूजे की। चिड़िया की खरबूजे तो बहुत कम दाम में बिकने वाली है। तो फिर तुमने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? ताकि चिड़िया की खरबूजे बिकेंगे सस्ती दामों में और हमारी खरबूजे बिकेंगे महंगी दामों में। इसलिए मैंने चिड़िया से झूठ बोला। गुड़िया बेटा, अच्छा ही हुआ जो हमने अपने खरबूजे तोड़ लिए। मंडी अभी बहुत तेज है। अच्छे दामों में बिकेंगे हमारे खरबूजे। अच्छे मुनाफे कमाएंगे हम। फिर चिड़िया और गुड़िया उस बैलगाड़ी पर सारे खरबूजे लेकर सब्जी मंडी में बेचने चली जाती है। चिड़िया, इन दिनों खरबूजे की मांग बहुत कम हो गई है, बिल्कुल भी नहीं बिकती है। इसलिए मैं तुम्हारे इस सारे खरबूजे की 500 से ज़्यादा नहीं दे सकता। कबूतर भैया, मंडी में भाव इतनी कम थी तो फिर उस दुष्ट कौवी ने हमसे झूठ क्यों कहा? चिड़िया कबूतर की दुकान से आगे जाती है। नाना चिड़िया, मैं खरबूजे नहीं खरीद सकता। मंडी में खरबूजे का अभी कोई खरीदार नहीं है। चिड़िया निराश होकर और आगे जाती है। वहाँ एक चिल बैठी हुई थी। चिड़िया, यह खरबूजे ले जाकर हम दूसरे मंडी में बेचते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपया ज़्यादा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें इस सारे खरबूजे का 600 से ज़्यादा नहीं दे सकता। मम्मा, अगर हम सारे खरबूजे नहीं बेचे तो सारे सड़ जाएंगे। ज़्यादा ना सही, थोड़ा तो मुनाफा हो रहा है। हम इसे 600 में ही बेच देते हैं। हाँ बेटा, हम ऐसे ही करते हैं। फिर चिड़िया और गुड़िया अपने खरबूजे उस चील व्यापारी से बेच देते हैं और फिर घर वापस चली जाती है। दूसरे दिन गोरी और कालू अपने खेत में बैठे हुए थे। तभी चिड़िया उनके पास जाती है। गोरी, तुमने तो कहा था खरबूजे के बहुत अच्छे भाव दे रहे हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ताकि तुम्हारे खरबूजे सस्ते दामों में बिक जाए। गोरी, तुमने यह ठीक नहीं किया। लेकिन एक बात समझ लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरे भाग्य का मुझे मिल ही जाता है। एक भूखी बुलबुल उड़ते उड़ते कालू कौवे के खेत में जाता है। कालू भैया, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे एक खरबूजे दोगे? चल चल भाग यहाँ से, आ गए मुफ्त में खरबूजे खाने। देखना तुम्हारे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक खरबूजे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल बहन, आप एक क्यों, 2 ले लो। वैसे भी मंडी में खरबूजे का भाव बहुत कम चल रहा है। बुलबुल चिड़िया से 2 खरबूजे लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। चिड़िया अपने सारे खरबूजे उसी दिन तोड़ लेती है, लेकिन गोरी और कालू कौवे तो अभी भी खरबूजे की भाव महंगे होने की राह देख रही थी।
कालू जी, हमारे खरबूजे तो बिल्कुल पककर तैयार हो गए हैं, लेकिन हम इसे अभी नहीं बेचेंगे। जब मंडी में भाव तेज हो जाएगा तब बेचेंगे। हाँ, हम अपने खरबूजे चिड़िए के जैसे सस्ते भाव में नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है। सब अपने अपने घर में सो रही थी कि तभी अचानक से बारिश होने का आवाज आती है और सबकी आंख खुल जाती है। गुड़िया बेटी, अच्छा ही हुआ जो हमने सस्ते दामों में ही अपने खरबूजे बेच दिए, नहीं तो आज बारिश में सारे खरबूजे सड़गल जाते। गोरी गोरी, उठो, लगता है जोरों की बारिश हो रही है। हमारे खरबूजे सब पककर तैयार है। ऐसा न हो कि हमारे सारे खरबूजे खेत में ही खराब हो जाए। कालू, मुझे अभी सोने दो, कुछ नहीं होगा, सुबह जाकर देख लेंगे। सुबह हो जाती है। गोरी और कालू अपने खेतों में जाती है और वह देखी है कि उनके सारे खरबूजे तो पानी में डूब गई है। सारे खरबूजे सर गल गए थे। सब बर्बाद हो गया था। कालू, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी खरबूजे सड़ गल गए। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में हम थोड़े से भी हाथ धो बैठे। हाँ गोरी, हमें लगता है हमारी लालच की हमें सजा मिल गई है। इस तरह कालू और गोरी अपने खेतों में बैठकर रोता ही रह जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।